हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज हम बहुत ही एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैंने आपको पता है कि एक सीरीज शुरू की हुई है कि मुझे जो कमेंट्स करेंगी मेरी बहनें, उन्हीं का आंसर मैं वीडियो में दिया करूंगी। और मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि दीदी आप थायराइड के ऊपर बनाएं, क्योंकि थायराइड एक आपने आम ही सुना होगा कि उसको थायराइड हो गया, उसको थायराइड होगा। हर घर में कोई न कोई बंदे को थायराइड जरूर ही निकलता है। थायराइड की समस्या इतनी बढ़ गई है। थायराइड समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो खराब हो चुका है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की ही ये बीमारी है। ये एक हार्मोन की बीमारी है जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से और हमारी गलत डाइट की वजह से हमें हो जाता है, और उसका इलाज भी सही डाइट करके, उसका बेहतर हेल्दी डाइट खाकर और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर काफी हद तक किया जा सकता है। तो थायराइड होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। थायराइड होता है गले में एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है। ये थायराइड एक हार्मोन है, उसमें एक लिक्विड स्राव जैसा होता है जो अगर ज्यादा बने तो हाइपरथायराइड कहलाता है, और जब कम बनता है तो वो हाइपोथायराइड कहलाता है। हाइपरथायराइड में जो है आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, और हाइपोथायराइड में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही हाइपो और हाइपरथायराइड में दोनों में ही लक्षण समान ही होते हैं। कुछ अंतर होता होगा लेकिन तकरीबन लक्षण सामान्य ही होते हैं। और उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत ठंड लगेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, गर्मी में आपको गर्मी बहुत लगेगी। और जो हाइपरथायराइड है उसमें ये है कि आपकी धड़कन जो है ना वो तेज महसूस होगी। कई बार आपको लगेगा कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, और आपके बाल जो हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं, और आपकी त्वचा में रूखापन सा आपको महसूस होगा, और आपको पसीना जो है वो कम आएगा, पसीना कम आएगा, और आपको हर वक्त थकावट सी महसूस होगी। कोई भी काम चाहे ना भी करे, सारा दिन आप वेले बैठे तो तब भी आपको लगेगा मैं थकी हुई हूँ। तो हर वक्त आपको फटीग महसूस होगा, और आपके जोड़ों में आपको दर्द महसूस होगी, ऐसे स्टिफनेस सी, एंटन सी आपके जोड़ों में, घुटनों में, तो आपको दर्द महसूस होगा। और ये सब लक्षण हैं हाइपो और हाइपरथायराइड के। और इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं है। अगर आपको शक है कि मेरा वजन एकदम से क्यों घट रहा है, तभी आप इसका टेस्ट करवाएं। और अगर आपको लग रहा है एकदम से मेरा वजन बढ़ रहा है, तभी आप ये अपना जो है ब्लड टेस्ट करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड है या नहीं। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उनसे फिर वो आपके लेवल के हिसाब से देखेंगे थायराइड कितना है, उस हिसाब से आपको दवा देंगे। और वो आपको खाली पेट सुबह लेनी होती है, और उस दवा के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा और अपनी डाइट में कुछ सुधार लाने होंगे। तो अब मैं ये बताऊंगी कि ये जो है थायराइड में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। थायराइड में आपको गोभी फैमिली की चीजें हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई, और गोभी हो गई, और ब्रोकली हो गई। ये जो है थोड़ी मनाही होती है इनकी, क्योंकि ये थायराइड वालों के लिए अच्छा नहीं है। और गोभी और पत्ता गोभी, ये जो कच्ची सब्जियां होती हैं ना, कच्ची सब्जियों को आप नहीं खाएंगे। तो अगर गोभी घर में बन ही जाती है तो उसे अच्छी तरह पका ले, और हाफ बोल से ज्यादा मत खाएं, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरी बात, आपको जो है ये थायराइड आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो आपको अपना आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए। लेकिन सेंधा नमक भी लें तो उसमें भी कोई ये नहीं है कि आपको मना है, ठीक है जी। तो दूसरी बात, कैफीन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जिनमें जैसे कॉफी हो गई, और जो कैफीन युक्त पदार्थ होते हैं वो आपके लिए मना होते हैं। और आपको जो प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन, वो नहीं लेना है। आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। आपको सोया के सभी प्रोडक्ट्स बंद हैं, चाहे वो सोया चंक्स हो, चाहे वो सोयाबीन की दाल हो, चाहे वो टोफू पनीर हो, तो ये सब आपको नहीं लेने हैं। आपको अपनी डाइट में
हेल्दी खाना लेना है और कार्ब्स को कम करना है। आपको ग्लूटेन युक्त कुछ भी नहीं खाना है। आपको ग्लूटेन यानी कि व्हाइट आटा, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है और आपको व्हाइट चीनी बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप व्हाइट चीनी का सेवन करते हैं या ग्लूटेन युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपके थायराइड में कमी नहीं आएगी। वो आपका जो है हार्मोन आपको फिर भी डिस्टर्ब करता रहेगा, चाहे आप दवाई खाते रहें, लेकिन फिर भी आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए थायराइड में आप कोशिश करें कि डॉक्टर से सलाह लेकर उनसे पूछिए कि क्या चीजें मुझे खानी है और क्या चीजें मुझे नहीं खानी है। तो उन चीजों का आप ध्यान रखें और अपनी डाइट को हेल्दी रखें और कोशिश करें कि आप हेल्दी डाइट खाएं। और आपको कोशिश ये करनी है कि प्रोबायोटिक चीजें हैं ना जो वो अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे इडली हो गई और जो भी दही हो गया। ये जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, अचार हो गया जैसे गाजर डाल के बनाते हैं, वो फर्मेंटेड फूड जो हैं आप खा सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जो है और प्रोबायोटिक फूड्स आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और आपके लिए अखरोट का जो है वो आप अगर दिन के 2 ले तो वो बहुत बढ़िया है। तो कोशिश करें कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर लें और हेल्दी खाना खाएं और एक टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, ग्लूटेन फ्री खाएं। हाइपोथायराइड में वजन का बढ़ना हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि अगर वजन बढ़ रहा है तो आप इसे कम नहीं कर सकते। वजन कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करें, आप एक्सरसाइज करें। कोशिश ये करें कि आप ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस मत करें, क्योंकि आपके जोड़ों में पहले ही दर्द है और अगर आप कार्डियो ज्यादा करेंगे तो आपके घुटनों पर स्ट्रेस आएगा, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। वो आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपको आपके जोड़ों पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। और चाहे वो सैर करें, चाहे आप योगा एक्सरसाइजेस करें, चाहे आप वेट स्ट्रेंथिंग करें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल को धीरे धीरे सुधारें और आपकी जो दवाई डॉक्टर ने आपकी सेट की है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए। तो देखिएगा 2 महीने 3 महीने अपना लाइफस्टाइल सुधारने के बाद आप अपना जो है टेस्ट जो है थायराइड का दोबारा से करवाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपका जो है थायराइड बढ़ रहा है कि घट रहा है या वहीं पे खड़ा है। उसका लेवल की जांच आपको जरूर करवानी है, क्योंकि थायराइड की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है कमजोर हो जाता है। क्योंकि ये हार्मोन जो होता है यहाँ पे थायराइड का, यही हमारे मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाता है और हमारे ब्लड में जाकर सारे शरीर में ये वर्क करता है। और जब ये इनबैलेंस हो जाता है या बढ़ता है या घटता है तो सारे शरीर का ही जो ढांचा होता है ना अंदर का, वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए हमने अपना लाइफस्टाइल को सुधारने के साथ साथ अपनी डाइट को सुधारने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है और वो दवाई भी जरूर लेनी है, डॉक्टर ने दी है, लेकिन समय समय पर उसको चेक करवाते रहना है कि अगर आपका लाइफस्टाइल सुधर रहा है तो आपको उसकी डोज कम करवानी है। ठीक है जी। तो ये थी थायराइड के ऊपर आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो मैं जल्दी ही एक वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो उसमें फिर आप लोग देखते नहीं, स्किप कर जाते हो। तो थायराइड के ऊपर अब मैं दूसरा भाग भी बनाऊंगी। तो ये वीडियो पहले देखकर आप मेरे को बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब मुझे आगे दीजिए, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें।